सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको कॉपी कैसे लिख कर आना है कि आपको 100 में 100 नंबर मिले। ठीक है, 100 में पूरे के पूरे 100 नंबर मिले। वो टॉपर कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखता है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, ऐसे अगर आप लिख कर आओगे तो आपका 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का है। ऐसे ही टॉपर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी। ठीक है, कॉपी कैसे लिखना पूरे पेपर को मैं हल करके बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिख कर आना है। 110% अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आ गए तो आपका 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का। आपको 100 में 100 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। राइटिंग पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आपको कॉपी लिखने की शुरुआत कैसे करना है जिसे देखकर टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसको मैं एक तरफ रखता हूं और यहाँ पे 2024 हिंदी की बोर्ड का पेपर है। ठीक है, इसी से मैं लिख कर बताऊंगा कि आपको कैसे लिख कर आना है। सबसे पहले तो आपको एक ब्लू पेन लेना है। ठीक है, एक ब्लैक पेन लेना है और एक ब्लैक स्केच लेना है और एक स्केल लेना है और एक हाइलाइटर लेना है। ठीक है, हाइलाइटर का यूज कहाँ करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसका यूज कर कर ये चीजें लेना है। ठीक है, आप पेन वही लो जिससे पूरे साल लिखते हो। ठीक है, यदि आपको जिस पेन से एग्जाम में लिखना है उससे उस पेन से आज ही लिखना स्टार्ट कर दो जिससे हाथ बैठा रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि आज बोर्ड एग्जाम का पेपर है और वो क्या किया कि उसी दिन नया नया महंगा महंगा वाला पेन ले लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपकी हैंड राइटिंग अच्छे से बैठती नहीं है और वो पेन भी आपके हाथ में बैठता नहीं। इसके लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड की कॉपी ले रखा है और यहाँ पे OMR शीट ले रखा है और यहाँ पे ये बोर्ड का पेपर ले रखा है। ठीक है, इसी की सहायता से हम आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखिए वो बताऊंगा। ठीक है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो ये देखो 10th के लिए इस तरह की मिलता है और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो भी उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, अंतर 10th 12th में कॉपी लिखने में कोई नहीं होता है। केवल हाई स्कूल वाले पे यहाँ पे हाई स्कूल लिखा रहेगा और इंटरमीडिएट वाले पे यहाँ पे इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा रहेगा और बाकी जो चीजें ना बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये चीजें आप देख लो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हाई स्कूल वाला का लिख कर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कॉपी मिलती है और इस कॉपी को आपको भरना होता है। ठीक है, ये कॉपी का आप देख सकते हो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होती है, यहाँ पे केंद्र जहाँ पे आपका सेंटर गया था वहाँ की मोहर होती है और इस कॉपी पे कितने पेज है कवर सहित वो यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे जिस क्लास का वो और यहाँ पे ये चीजें ये लिख देता है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में किसी भाग में अपना नाम न लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ठीक है, यानी कि रोल नंबर। तो यहाँ पे जो जिस भी परीक्षार्थी का रोल नंबर है वहां पे इसको भरा जाए। यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है, इस रोल नंबर को हम यहाँ पे भर के आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर है 12 32 59। तो यहाँ पे हम भर देंगे यहाँ पे 12 32 59। इसके बाद 99 44, यहाँ पे 99 44। ठीक है, इस तरह से हमने रोल नंबर पूरा भर दिया। अब यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक ये अंकों में था, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे 1 है तो आपको यहाँ पे क्या भर देना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 भर देना है बिना कामा दिए, 2। 3 है तो 3 आपको इस तरह से भरना है और यहाँ पे फिर 2 है तो फिर 2 भर देना है, फिर 5 है तो 5 भर देना है, फिर आपका 9 9 3 बार है तो आपको यहाँ पे 9 9 3 बार भर देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको भरना है। 9 9 3 बार हमने भर दिया, फिर 4 4 2 बार भरेंगे। तो इस तरह से पूरा हमने कंप्लीट इसे भर दिया। ठीक है, ये किस में हमने लिख दिया, ये शब्दों में लिख दिया। इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। ये हमें कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले आपको जो पेपर मिला उसमें विषय यहाँ पे दे दिया रहेगा, ये हिंदी है तो हमें क्या भर देना है, यहाँ पे हिंदी भर देना है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे क्या भर देंगे, हिंदी। अब इसके बाद प्रश्न पत्र देखो सभी का, या 10th हो या 12th हो, केवल एक प्रश्न पत्र चलता है, इसमें केवल भर दे। क्या भर देंगे, केवल। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखो संकेतांक कहाँ पे अंकित होता है, ये 801 DF। ठीक है, तो इसे यहाँ पे भरना है, क्या भरना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 DF। ठीक है, डी कैपिटल एफ इसे ब्रैकेट में कर देना है। ये चीजें आपको यहाँ पे भरना होता है। ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे भर दिया।
इसके बाद परीक्षा का दिन, जिस दिन भी आपका परीक्षा है, ठीक, जैसे मान लेते हैं आपका परीक्षा किस दिन है, सोमवार को है, यहाँ पे सोमवार भर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि परीक्षा की तिथि एवं पाली, ठीक है। तो परीक्षा की तिथि मान लेते हैं 16 फरवरी 2024, ये हो गया, ठीक है। केंद्र का नाम आपका जहां सेंटर गया है, ये आपका जो आईडी कार्ड मिलता है प्रवेश पत्र, उसमें ये चीजें होती है, केंद्र का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो केंद्र का नाम यहाँ पे मैं डालता हूँ ये BI कॉलेज, ठीक, इस तरह से आपको डालना है कॉलेज, ये कसिया आगरा, ठीक है, इस तरह से आपको डाल देना है। जहां भी आपका जिला होगा वो जिला आपको इस तरह से डाल देना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो चीजें होती है ये आपको नहीं भरना होता है, इतना तक आपको भरना। इसके बाद ये एग्जामिनर का काम होता है, जो जिस टीचर की आपके रूम में ड्यूटी होती है वो इस सब चीज़ों को भरता है, ठीक है। केवल आपको इतना भरना था। यहाँ पे अपने अनुक्रमांक में रोल नंबर, यहाँ पे शब्दों में, यहाँ पे विषय हिंदी, यहाँ पे प्रश्न पत्र केवल, ये अंकित संकेतांक आपने भर दिया, परीक्षा का दिन भर दिया, परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है। यहाँ पे एक चीज छूट गया, पाली आपका प्रथम, अगर आप 10th में हो तो प्रथम पाली होगा, अगर आप 12th में हो तो द्वितीय पाली, ठीक है। तो यहाँ हम भर देते क्या, प्रथम पाली। अब इसके बाद केंद्र का नाम HBI कॉलेज कसिया आगरा, ठीक है। कॉपी भरने का काम समाप्त हो गया। इसके बाद आपको भरना क्या है, इसकी बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे खंड और बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाता है, जिसे आपको OMR सीट पे भरना होता है, ठीक है। यहाँ पे सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट से भरना है, नीले से भी भर सकते हो, काले से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित कथनों से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखिए। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, गलत। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है, ये भी गलत है। और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती, ये अनकरेक्ट है। ये यानी कि पहले का क्या सही हो रहा है, ग। तो आपको अब कहाँ पे आना, OMR सीट पे, ठीक है। OMR सीट पे आपको क्या क्या भरना है ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो OMR सीट पे आपको यहाँ पे जिला कोड का नाम आपका दे देगा, केंद्र कोड का दे देगा, आपका अनुक्रमांक दे देगा, यहाँ पे विषय दे देगा और विषय का कोड, और प्रश्न पत्र संख्या 801 है, तो यहाँ पे जैसे पेपर में 801 दे देगा, ठीक है। इसमें आपको भरना क्या है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प में जो सही उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। इसमें तो आपको बहुविकल्पी भरना। यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज देता है, तो इसमें देखो आपको क्या भरना है। जैसे यहाँ पे 801 DF है, ठीक है। तो प्रश्न पत्र पर मार्का या सीरीज, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, D भरना है और यहाँ पे F भरना है, ठीक है। इसमें पहला अक्षर क्या है हमारा, D है, और दूसरा अक्षर क्या है, F है, ठीक है। इसका पहला अक्षर D और दूसरा अक्षर F है। अब इसमें D कहाँ है आपको ये खोजना है, ABCD। D को क्या कर देना, बिल्कुल आपको इससे गोले से बाहर इसको नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, पेन को। और इसके बाद इसमें F भरना है, तो यहाँ पे F है, तो इस तरह से, क्योंकि ये OMR सीट जो है ये मशीन से चेक होगी, ठीक है, कंप्यूटर से। ये चीज़ें भर दिया आपने। इसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, ठीक है, जो जैसे भी आप हस्ताक्षर करते हो अपना नाम यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं अपना हस्ताक्षर कर देता हूँ। और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने भर दिया। इसके बाद वही चीज़ें आपको यहाँ पे पहला अक्षर और दूसरा अक्षर भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे D भर देंगे और यहाँ पे क्या भर देंगे, F भर देंगे। चित्रकला विषय हेतु चिन्ह बनाए, ठीक है, आपने किसको सॉल्व किया उसको चिन्ह लगा देना है, ये चित्रकला के दिन काम आएगा, ठीक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर फिर यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। इतने चीजों आपको भरना है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, पहला हमारा क्या सही हो रहा है, पहले का ग सही हो रहा है, नहीं C सही हो रहा है। इसमें पहले का C कहाँ पे है, यहाँ पे। इसे में क्या कर देना है, इस तरह से गोला बना देना, बिल्कुल भर देना है। और इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित कथनों से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, गलत। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, गलत। माधवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी गलत। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी है, ये सही है, ठीक है। तो दूसरा का डी का मतलब ये घ सही हो रहा है, तो इसका मतलब D। इसे क्या करना है, इस तरह से बाल पॉइंट से रंग देना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, उपन्यास है, यात्रावृत्त है, कहानी है कि आलोचना है। तो ये एक तरह का क्या है, कहानी है।
तो कहानी का मतलब सी आपका क्या हो रहा है, सही। तो यहाँ पे सी ABC ये वाला सही हो रहा है, तो इसे आपको क्या करना है, इस तरह से गोल कर देना है, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो यह है जैनेन्द्र कुमार, तो इसको आपको क्या करना है, चौथे का पहला सही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले को इस तरह से भर देना है। इस तरह से आपको 20 बहुविकल्पी के प्रश्न उत्तर इसी में भरना है, ठीक है। सभी के राइट आंसर इसमें भरना है, जैसा कि मैं आपको दिखा दिया इस तरह से। यहाँ पे 20 ठो है, सभी को आपको इसमें भर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मेन चीज चालू थी, जो कि कॉपी में लिखना है। सबसे पहले खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। जिस भी खंड को करें आपको कॉपी की ऊपर कॉर्नर पे उसे लिख देना है, जैसे मैं आपको लिखकर बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर क्या सॉल्व करें, खंड ब। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, इस तरह से खंड ब, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देना। इसके नीचे 2 पाई स्केल से खींचना है, इस तरह से। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपका स्केल का काम आ गया। एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर आपको क्या कर देना है, इसमें पाई को खींच लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खींच लेता हूं इस तरह से, देखो यही स्केल का काम था, यहाँ पे आ गया स्केल का काम। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन ऊपर से छोड़ना है और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। कैसे लिखना है ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको स्केल उठाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, पाई नीचे खींच लेना है इसकी, इस तरह से। यहाँ पे जैसे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। आपको प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या मैं कौन सा कर रहा हूँ, पहला कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी पहला नहीं, यहाँ पे ये 21 नंबर पे है। किस नंबर पे है, 21 नंबर पे। तो यहाँ पे हमें क्या डालना है, 21 नंबर, ठीक है। अब हमें क्या इसमें दे रखा है, दे रखा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पे ये आपका गद्यांश दे रखा है, इसके नीचे 3 ठो प्रश्न दिए। अब इसको बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, जिससे देखकर टीचर खुश हो जाए, ठीक है। आपको देखो शुरुआत के 2 से 3 पेज, शुरुआत के 2 से 3 पेज, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, 3 पेज लिखना है, अच्छा लिखना है, बिना कट पिट किए। अगर बाई चांस कोई चीजें गलत हो जाती है तो उसे आप एक बार काटो, अदरवाइज उसी तरह छोड़ दो, ठीक है। कॉपी में कभी भी गलत चीजें ना लिखे, जैसे गालियां हो गई, कसम हो गया, लव स्टोरी इत्यादि चीजें आपको नहीं लिखना। इससे एक भी नंबर नहीं मिलते, बल्कि टीचर गुस्सा होकर आपके नंबर काटकर फेल कर देता है, ठीक। इन सब चीजों से आपको बोर्ड की कॉपी में बचना है। अब यहाँ से आपकी कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 21 नंबर पे मिलेगा क्या, गद्यांश मिलेगा, जिसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर आपको लिखना होगा कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें दे दिया, इसको पहचानना आपको कि ये किस पार्ट से लिया गया और इसके लेखक कौन है। अब यहाँ पे है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ हमें कॉपी पे लिखना है, कैसे लिखना है वो चीजें मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको हिंट्स के रूप में गद्य में कुसंग का डैश 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 यहाँ पे उठाती जाएगी, ठीक है। कुसंग का ज्वर भी लिख सकते हो, उठाती जाएगी, ये संकेत में लिखना होता है। इससे टीचर को पता चलता है कि आप ये वाला किए हो अथवा ए वाला अथवा वाला किए हो, ठीक है। इससे टीचर को पता चलता है हिंट्स से। तो यहाँ कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी तैयारी कर लिया है कॉपी की। अब हमें यहाँ पे क्या डालना है, हेडिंग गद्य डालना है। यहाँ पे इस तरह से गद्य लिखना है और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये कुसंग का ज्वर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद डैश 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 डैश। अब यहाँ पे डैश डैश के बाद क्या, उठाती जाएगी। ये हमने हिंट्स दे दिया, ठीक है। अब ये हिंट्स के बाद हमें क्या लिखना है, पहला देखो यहाँ पे दे रखा है ये तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। इसको देखो ये 21 नंबर तो हमने डाला, लेकिन नहीं डाला है, ठीक है। इसको कैसे डालना है, यहाँ पे आप देखो, हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या डाल देना है, डाल देना है इस तरह से। अब में क्या हमें सॉल्व करना है, संदर्भ। यहाँ पे क्या लिख देंगे, संदर्भ। इस तरह से मैं संदर्भ लिखेंगे, इसके नीचे 2 पाई खींच देंगे, स्केल से खींचना है, ठीक है, इस तरह से। अब हमें संदर्भ कैसे लिखना है, देखो संदर्भ लिखने के लिए आपको, अगर आप पद्यांश सॉल्व करें तो पद्यांश लिखना पड़ेगा, गद्यांश सॉल्व करें तो गद्यांश। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि ये क्या है,
हम गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रस्तुत यहाँ पे इस तरह से गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक पाठ्य पुस्तक, ठीक। इतना लिखने के बाद हमें हिंदी मेन चीज इसे किससे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखना है, इस तरह से हिंदी, और इसे इस तरह से कर देना है, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। हिंदी के बाद क्या लिखना है, गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। मित्रता लिखने के बाद इन्वर्टेड कामा में इस तरह से लिख देंगे, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। और देखो ये गद्य है, तो इसके लेखक, ठीक है। यहाँ पे इसके लेखक जो है उनको किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसमें लिखना है, आपको इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है, इस तरह से शुक्ल है। तो यहां से अगर आपको देखो सब इसको ब्लैक से लिखना है, जो पार्ट से लिया गया उसको ब्लैक से, और इसके लेखक को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। इतना तो आपने लिख लिया। अब इसके बाद अ हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्या दे रखा है, अ के बाद ब, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है, ये जो जिसके नीचे यहाँ किसी से लेकर उठा गिराती जाएगी, ठीक है, इसके नीचे रेखा खींचा गया है, तो इसकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। कहाँ से कहाँ तक, किसी से लेकर गिराती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना है, तो इसको कैसे लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख कर बताता हूँ, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखना है, यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके नीचे भी अपने स्केल लेना है, इस पाई खींच देना है, इस तरह जैसे मैं यहाँ पे खींच दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इस तरह से आपको पाई खींच लेना है। इसके बाद यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेखक है तो ये लेखक लिखेंगे। अब देखो ये रेखांकित अंश वाला जो है ब है, ठीक है, ब नंबर। तो सबसे पहले इन सब चीजों का ध्यान देना है। यहाँ पे देखो हम ब कर रहे हैं, ये गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पे हमें क्या डाल देना, ब, ठीक है। अब ब डालने के बाद प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, तो यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं, ठीक है। जैसे ये चीजें आपको पढ़ना है, यही किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। बुरी संगति को भयानक रोग बताया है लेखक ने। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है, ठीक है। ये आपने ब को सॉल्व कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक 100 क्वेश्चन देगा, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वाले का आंसर है कि कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका था 6 नंबर का, ठीक है। हमने इसे कंप्लीट कर लिया, इसे करिए आप चाहे इसे करिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका 22 नंबर, आपको कैसे लिखना है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। पद्यांश दे दिया गया है, इसके नीचे 3 ठो क्या है क्वेश्चन, इसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। इससे पहले हमें हिंट्स देना है। हिंट्स क्या देना है, सखी री, इसके बाद है लास्ट में राग की डोरी।
इसको हिंट्स देखो कुछ अलग इसमें देना है, जैसे आपने गद्य में दिया, तो इसमें हम क्या सॉल्व करें, पद। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पद लिखना है, ठीक है। पद लिखने के बाद हिंट्स क्या था, पहले सखीरी था, क्या हमें क्या लिखना है, सखी री, इसके बाद डैश 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 रहेगा, इसके बाद यहाँ पे है राग की डोरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो राग की डोरी, सखीरी से राग की डोरी, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, राग की डोरी। इतना हमने हिंट्स लिख लिया। इसके बाद हमें अ हल करना है। अ में क्या पूछ रखा है, इसका संदर्भ लिखने के लिए, ठीक है। अब देखो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा इस पद्यांश का, वो चीजें आप ध्यान से समझो, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इस चीज को देखकर ना टीचर बिल्कुल खुश होकर गदगद हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों को मैं आपको थोड़ा लेट बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चीज़ें आप अच्छी सीखोगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए सॉरी मैं कहूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, चीज़ें जब समझेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, पद्यांश का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम ऊपर वाले को हल कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको करो या इसको करो, तो हम इसे हल करने वाले उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। इस पद्यांश को आपको पहचानना है, इसके लेखक और इसके पाठ का नाम। तो मैं इसको पहचान लिया। आप यहाँ पे सूरदास जी देख सकते हो, और ये सूरसागर से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे संदर्भ कुछ अलग होगा आपको। तो यहाँ पे प्रस्तुत पद, गद्य की जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पे पद है, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रस्तुत, ये पद्यांश तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब देखो आपको हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है ना, आप जब भी लिखते हो तो शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन इतना होना चाहिए, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर है, लेकिन देखने में क्या लगेगी, सुंदर लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी से लिया गया, तो हिंदी यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पे हमने हिंदी लिख दिया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित, ठीक है। हिंदी के पदखंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, सूरसागर, ठीक है। इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, ठीक है। सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है, नामक, और यहाँ पे लिखेंगे पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके रचयिता जो है वो सूरदास है, ठीक है। उसमें लेखक लिख रहे थे, इसमें क्या लिखेंगे, रचयिता। यहाँ पे लिखेंगे इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी है। यहाँ पे लिखना है कैसे है, सूरदास है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब ये अ को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या सॉल्व करने पड़ेगा, एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे ब सॉल्व करना है, ठीक है। ब क्या दे रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या कैसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इनके नीचे रेखा खींचा, सखी री मुरली लीजो चोरी, यानी कि जो गोपिकाएं होती है आपस में समूह बनाकर कहती हैं कि ये सखी जो श्री कृष्ण की मुरली उसको चुरा लिया जाए, ठीक है। जो गोपाल को अपने बस में कर लिया, हम सबसे वो प्रेम को तोड़ दिए हैं। इसकी आपको इतने ही की व्याख्या करना है, ठीक है। तो हमें क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे ब नंबर डालकर इस तरह से। तो यहाँ पे हमें डालना क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से हमने डाल दिया। इसकी लाइन नीचे अंडरलाइन खींच देंगे। इसमें हम लिखेंगे रेखांकित अंश में प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है। तो हमें लिखना है क्या, प्रस्तुत पंक्ति में कवि गोपिकाओं की श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति दिखा रहे हैं, ठीक है, बताया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं के प्रेम को दर्शाया है, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, श्री कृष्ण के प्रति गोपिकाओं के प्रेम को प्रदर्शित किया है, कि प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं तो इस तरह से पूरी व्याख्या हो गई, ठीक है।
कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में पागल सखिया योजना बना रही और कहती है कि ये सखी कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा लेते क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया, इस वजह से कृष्ण हम सबके प्रेम को तोड़ दिया। इसी तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, ये आपका क्या था, अ था, तो इसे आप कभी भी मत भूलिएगा। ये आपका ब है तो इसे ब को भी डाल देना है। ठीक है, ये चीजें डालने के बाद एक क्वेश्चन और भी रहता है इसमें, ठीक है, जिसका आंसर आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। ये कि गोपिकाएं क्या योजना बना रही हैं। ठीक है, जिसका आंसर लिख लेते हैं। आपको उसका आंसर इस तरह से लिखना है। ठीक है, स डालकर गोपिकाएं श्री कृष्ण के सौतन रूपी बांसुरी को चुरा लेने की योजना बना रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद गाइस आपका यहाँ पे आ जाता है 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें लिखा होता है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है इस पूरे चीज का। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं आती तो अथवा नीचे दिया है। तो देखो अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा संदर्भ अलग है। आपको सबसे पहले ये संस्कृत गद्य हेडिंग डाल देना है यहाँ पे, विश्वस्त से डैश डैश संदेश है। ठीक है, इसके नीचे ये पाई खींचने लेना है स्केच से ही। और ये क्वेश्चन नंबर आपका पड़ रहा है 23 नंबर, तो यहाँ पे डाल देना कितना है 23। और यहाँ पे ये संस्कृत गद्य डालना है। ठीक है, वहां पे हम क्या डाले, पहले में गद्य डाले फिर पद्य डाले, अब संस्कृत गद्य डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है विश्वस्य। ठीक है, विश्वस्य से लेकर कहाँ तक है, संस्कृत संदेश तक है। तो यहाँ पे हम संदेश तक लिख लिए। अब हमें संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ देखो कैसे लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ब्लैक पेन से लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, संस्कृत गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये पाठ का नाम है, इसमें लेखक का नाम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी और ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। हिंदी में अनुवाद करना तो आपको इस तरह से हेडिंग डालकर इसका हिंदी में क्या कर देना है, अनुवाद करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक, इसी तरह से आपको करना है। इसके बाद इसमें आ जाता है ये चीजें, आप इसको करो या अथवा। इसके बाद यहाँ पे 24 दे देता है, जो कि आपको इसका किसका लिखना है, पद्यांश। तो पद्यांश आपको सिंपली सर्वे भवन्तु उसी तरह ये सब चीजें लिखना है। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक इसमें रहेगा हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लेके। ये 10th 12th दोनों में इसी तरह से लिखने आता है, संस्कृत के लिए गद्य पद्य, इसीलिए मैं इन दोनों को बता दिया। थोड़ा सा टाइम लगा, हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालना है और इसको इस तरह से लिख देना। गाइस आपका आता है ये जीवन परिचय लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 26 है तो 26 डाल देना है। ठीक है, ये क्या है 26 नंबर है, इस तरह से आपको 26 बना देना है, 26 का क। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी जयशंकर पर जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क हमने डाल दिया, जो यहाँ पे जिससे पहला दूसरा तीसरा करे तो यहाँ पे डाल देना है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जीवन परिचय इस तरह से हेडिंग डालना है। इसके बाद देखो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, सन। अब देखो इसका मेन जो चीजें होती है, सन होती है, माता पिता का नाम, उनकी रचना, उनकी मृत्यु, ये 4-5 चीजें इसमें मेन होती है। ठीक है, इन 5 चीजों से जीवन परिचय याद किया जाता है, जैसा कि मैं एक ट्रिक भी आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे देखो इनका जन्म 1889 या कोई 90 में मानता है। ठीक है, 89 ईस्वी में इनकी मुन्नी देवी माता जी का नाम हाईलाइट किया गया। ये देखने में अच्छा लगता है, आप चाहो तो हिंदी जैसे लिखते हो, लेखक का नाम लिखते हो, ठीक है, गद्यांश पद्यांश, उसको भी हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का हाईलाइटर 10 रुपए का मिलता है आपको। इसके बाद और भी जैसे यहाँ पे उर्दू फारसी कामयाबी, ठीक है, जैसे आपको हाईलाइट करना है तो इसको आपको क्या कर देना है, इस तरह से सिंपली हाईलाइट कर देना है। ठीक है, जिससे देखने में सुंदर भी लगता है और इसके एक भी नंबर नहीं करते और टीचर खुश हो जाते हैं। इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय है और इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है, जैसे ये बॉक्स वॉक्स बनाकर। इसके बाद इसमें आ जाता है कवि का जीवन परिचय। ठीक है, कवि गोस्वामी तुलसी का भी इसी तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जिनका लिखना है यहाँ पे हिंट्स रहेगा इस तरह से। इसके बाद इसमें लिखने को आता है आपका ये निबंध। ठीक है, निबंध को इस तरह से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 29 विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस तरह से रूपरेखा प्रस्तावना विज्ञान वरदान है। नेक्स्ट हेडिंग इस तरह से। बाद यहाँ पे विज्ञान का देन आपको इस तरह से हेडिंग सब कुछ डाल के लिखना है। इसके बाद यहाँ पे विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके बाद लास्ट हेडिंग उपसहार, ये सब में रहती है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। गाइस इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा है, आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।